नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही आरसीपी सिंह और बीजेपी के मंसूबों का खुलासा हो गया है, जिस वजह से बिहार की सरकार बदली, जिस वजह से बिहार एनडीए टूटा, नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, वो वजह निकलकर सामने आ चुकी है। जो व्यक्ति आरसीपी सिंह के साथ रह रहा था और उसी व्यक्ति ने आरसीपी सिंह को जदयू में एक्सपोज किया और सारी सच्चाई भी बताई है। उस व्यक्ति ने कहा है कि मैं ही हूं इसके पीछे जिसने आरसीपी सिंह को एक्सपोज किया है। जदयू के सामने आरसीपी सिंह की तमाम चिट्ठे पर्चे खोल दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आरसीपी सिंह और बीजेपी के बीच कई दिनों से कहे या कई महीनों से खिचड़ी पक रही थी। दरअसल नई सरकार के गठन के 2 घंटे बाद ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह और बीजेपी के मंसूबों का खुलासा कर दिया। उन्होंने उस शख्स का नाम लिया जो आरसीपी सिंह के साए की तरह रहता था और पार्टी के खिलाफ उनकी हर एक्टिविटी जदयू को बताता रहा। उन्होंने उस शख्स का नाम मोनी बताया है और बोला है कि हम उसे मीडिया के सामने जल्दी एक्सपोज करेंगे, उसे मीडिया के सामने जल्दी पेश करेंगे। लेकिन उसके पहले आरसीपी सिंह और भाजपा के बीच पक रही खिचड़ी की जानकारी ललन सिंह और पार्टी तक पहुंचाने वाले मोनी जो है वो आरसीपी सिंह के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। उनके स्टाफ के तौर पर वो काम करता था, वो घर के सदस्य की तरह था, लेकिन काम जदयू के लिए कर रहा था। आरसीपी सिंह के बंगले में मिलने आने वाले बीजेपी नेताओं की हर बातचीत जदयू की टॉप लीडरशिप तक पहुंचाता था। इसी इनपुट पर जदयू में आरसीपी सिंह एक्सपोज हो गए और रातों रात बिहार की सत्ता बदल गई। याद करिए, सरकार बदलने के 2 दिन पहले ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि आरसीपी सिंह दूसरे चिराग पासवान बन रहे हैं, उनके घर से साजिश रची जा रही थी, इसका खुलासा उचित समय पर हम कर देंगे। उस समय उन्होंने इशारा किया था और इशारे में ही पूरी साजिश बता दी थी, लेकिन पूरा खुलासा नहीं किया था। जिस दिन महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा 24 घंटा वो आदमी आरसीपी सिंह के साथ रहता था, दिन में भी रात में भी। नीतीश कुमार जब बाढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे तब उसके पिता जदयू के कार्यकर्ता थे। जब उनका पूरा षड्यंत्र समझा तो भाग के यहां आ गया। यहां आकर उसने बताया कि वहां बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। एक दिन छोड़कर बीजेपी के बिहार प्रभारी 10:30 बजे रात में आरसीपी सिंह के पास आते थे। वे आरसीपी सिंह को लिस्ट देते थे कि इन सभी को टिकट दिलवा दीजिए, जीत गया तो आपका आदमी रहेगा और हार गया तो नीतीश कुमार कमजोर होंगे। जब ललन सिंह ने सवाल किया तो वो शख्स कहां है, तब उन्होंने कहा कि बोकारो गया हुआ है, उसे जल्द पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ श्याम सुंदर कुमार उर्फ मोनी सिंह जदयू के लंबे समय से वो जदयू से जुड़ा हुआ है। कहा तो यह जाता है कि आरसीपी सिंह का पर्सनल स्टाफ था, बेहद करीबी होने की वजह से उसकी घर में डायरेक्ट एंट्री थी। वो हर समय आरसीपी सिंह के साथ साई की तरह रहता था। फतुहा के क्षेत्र नंबर 34 से जिला परिषद का चुनाव लड़ चुका है, हालांकि वो जीत नहीं पाया। आरसीपी सिंह को एक्सपोज करने के संबंध में ललन सिंह के दावे को लेकर कहा है कि वो जो है बोकारो से वापस आएगा। फोन पर बातचीत हो चुकी है, जिसके बाद खुलासा होगा। दरअसल फतुहा के क्षेत्र नंबर 34 से जिला परिषद का चुनाव लड़ चुका था, हालांकि वो जीत नहीं पाया। आरसीपी सिंह को एक्सपोज करने के संबंध में ललन सिंह के दावे को लेकर मोनी सिंह से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ बताया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि ये सारे लोग कुर्सी के लिए झूठ बोल रहे हैं। इनकी प्रकृति झूठ बोलना और शासन करना है। सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इस तरह के एक कैरेक्टर है नीतीश कुमार। जदयू पहले थी, अब मतलब हो गया है जनता का दमन और उत्पीड़न करके मुख्यमंत्री बने रहना। नीतीश कुमार दारू और बालू में राज्य को उलझाए रहे हैं, वो कुर्सी कुमार है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुलासा किया है कि उनके पास एक ऐसा शख्स है जो आरसीपी सिंह का बेहद करीबी है। यूं कहे कि आरसीपी सिंह का पर्सनल स्टाफ है, लेकिन उसी शख्स ने जदयू को सारे इनपुट्स दिए और बताया कि बीजेपी और आरसीपी सिंह के बीच खिचड़ी पक रही थी। अब मंसूबे का खुलासा हो चुका है, जिस वजह से बिहार में रातों रात सत्ता पलट गई, महागठबंधन की सरकार आ गई। नीतीश
कुमार को मजबूरन बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि बीजेपी उन्हें गर्क में डाल रही थी, उन्हें कमजोर करने की कोशिश लगातार जारी थी। हालांकि मोनी कुमार जो है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, उनके सामने आने के बाद ही सारे पत्ते खुल जाएंगे बिहार के। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।